नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। खबर दमदार में सबसे पहले आपको दिखाएंगे दिन भर की 6 बड़ी खबरों की तस्वीर। पहले चरण की चुनाव प्रचार थमने से पहले सीएम योगी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया। वहीं पीएम मोदी ने आज भगवान बुद्ध की धरती गया से राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर प्रहार किया। पहले चरण के मतदान से पहले तमाम दलों के नेता जनता को रिझाने में जुटे हुए हैं, वो तस्वीर भी सामने आई। मैनपुरी से आज डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं मुरादाबाद से एसपी प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अंतिम खबर अयोध्या में रामनवमी की तैयारियों को लेकर है, जहां पर रामलला के भव्य मंदिर को सजाया जा रहा है। तो कल पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इससे पहले आज सीएम योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी नगीना और कैराना लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। वहीं सीएम योगी ने सहारनपुर में एक मेगा रोड शो भी किया, जहां एक ओर सीएम योगी ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की, तो वहीं उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिजनौर, शामली, सहारनपुर की। बिजनौर और शामली में सीएम योगी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। तो तीसरी तस्वीर सहारनपुर से सामने आई, जहां पर सीएम योगी ने एक रोड शो किया और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। तो सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग शाम के बाद घर से निकलने से डरते थे, लेकिन आज अपराधी गले में तख्ती डालकर सरेंडर कर रहे हैं। वहीं राम मंदिर का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। आप आश्चर्य करेंगे कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हमारे आराध्य को अपनी जन्मभूमि के लिए भी प्रमाण देना पड़ा। और बहनों और भाइयों, ये संकट हम सबके सामने किसी ने पैदा किया, तो इस संकट का नाम है, इस समस्या का नाम ही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इन्होंने हम सबके सामने संकट पैदा किया। हमारी आस्था को इन्होंने संकटग्रस्त करने का प्रयास किया। शामली के अंदर चहल पहल है, प्लॉटिंग कट रहे हैं, कहीं पर मॉल बन रहा है, कहीं पे व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। विकास के साथ शामली, कैराना, थाना भवन और पूरा शामली जनपद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जुड़ करके एक नया संदेश दे रहा है। बहनों और भाइयों, जो परिवर्तन आज आपको शामली में देखने को मिल रहा है, ये सुरक्षा का हो या समृद्धि का, यह परिवर्तन पूरे प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है। आज पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, सुरक्षा का बेहतर माहौल देश के अंदर हुआ, बड़े बड़े कार्य आप देखते होंगे। पहले आप दिल्ली जाते रहे होंगे, मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 से 5 घंटे लगते थे और आज मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। और सहारनपुर में सीएम योगी के मेगा रोड शो पर बीजेपी के प्रत्याशी राघव लखनपाल ने कहा कि जनता इस बार भी बीजेपी के साथ है। लखनपाल जी, क्या कहेंगे, कैसा माहौल आप देख रहे हैं यहाँ पर? आप देख ही रहे हैं, क्या दीवानगी है, किस प्रकार से माननीय योगी जी के रोड शो में एक जन सैलाब, ऐतिहासिक जन सैलाब, जो आज से पूर्व कभी इस प्रकार का रोड शो सहारनपुर में नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज परिणाम आ चुका है इस चुनाव का, लोग तय कर चुके हैं कि इस बार बम्पर से भी बम्पर जीत देने वाले हैं। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और बाजारों में आज साप्ताहिक बंदी होती है, लेकिन फिर भी सब जनता आई वहां और इतना एक्साइटमेंट था कि माननीय योगी जी हमारे बीच में बाजार में से गुजर रहे हैं। क्या कितनी अद्भुत बात। कहां से ये रोड शो गुजरा, कौन कौन सी मार्केट से होता हुआ गुजरा? पुल खुमरान भगत सिंह चौक से मोरगंज होते हुए और नेहरू मार्केट होते हुए घंटाघर तक ये रोड शो आया और लगभग 2.5 किलोमीटर तक का इसका रूट था।
सहारनपुर में सीएम योगी के रोड शो पर आम लोगों ने क्या राय जाहिर की है वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत आनंद आया भैया, हमें सेल्फी लेने की जरूरत जो है मतलब मैं देख रहा हूँ बैसाखी लेकर के आए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को देखने की दीवानगी थी। दीवानगी क्या, योगी आदित्यनाथ जी हमारे दिलों के अंदर है और पूरा जुनून है युवाओं के अंदर भी। अब की बार 400 पार, हाँ 400। देखिए किस तरह से जो है दिव्यांग हैं, लेकिन ये जुनून देखिए कि किस तरह से ये योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए सड़क पर कई घंटे से खड़े हैं। मैडम आप क्या कहेंगी, कैसा जुनून आपको देखने को मिल रहा है? बहुत जुनून है जी हमें। अब की बार योगी सरकार जिंदाबाद, जय श्री राम। क्या कारण आप मानते हैं, क्या कारण आप मानते हैं, क्या कारण है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, बिजली पानी सड़क की व्यवस्था अच्छी हो गई? बढ़िया व्यवस्था है जी हमारे सहारनपुर के अंदर। कहीं भी कैसे भी लेडीज जा सकती है, बड़े जोरों शोरों से जा सकती है। जय श्री राम। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। मैनपुरी कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद भी हैं। डिंपल यादव ने 2022 में मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। मैनपुरी सीट पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। मैनपुरी सीट से बीजेपी ने योगी सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को डिंपल यादव के मुकाबले चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्र वासियों को आज दुर्गा अष्टमी है उसकी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि माँ का आशीर्वाद तो है ही और साथ में इस क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ मुझे मिलेगा। धन्यवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। मैनपुरी से डिंपल यादव ने नामांकन जरूर कर दिया है, लेकिन बीजेपी इस सीट को हर हाल में जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, रोज वो प्रत्याशी बदल रहे हैं। इंडी गठबंधन धरातल पर फेल है। आप देखेंगे कि प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जितिन प्रसाद ने राज्य मंत्री संजय गंगवार, संदीप सिंह और बीसलपुर क्षेत्र के विधायक विवेक वर्मा, एमएलसी सुधीर गुप्ता के साथ चुनाव प्रचार किया। हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी साथ चलते हुए नजर आए। हाथरस पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार में यूपी में अराजकता का माहौल हुआ करता था, अब उत्तर प्रदेश बदल गया है। यूपी में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। पुरानी सरकारें हमारे धार्मिक पर्वों पर, त्योहारों पर, धार्मिक यात्राओं पर, शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया करती थी और हमारी सरकार इन सभी धार्मिक त्योहारों और शोभा यात्राओं पर फूल बरसाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। हमारी सरकार बनने से पहले किस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। लेकिन सरकार बनने के बाद आज उत्तर प्रदेश की स्थिति सारे पैरामीटर पर बेहतर हुई है। बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज भाइयों बहनों महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हमारी सरकार ने जो हमारा कमिटमेंट है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे विषयों पर बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी ने फिरोजाबाद सीट से मौजूदा सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन का टिकट काटकर ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया है। ठाकुर विश्वदीप सिंह के प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि साल 2014 में बीएसपी ने विश्वदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया था। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास क्यों करूंगा। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति का बेटा हूं। मेरी माँ भी राजनीतिज्ञ थी। मुझे भी राजनीति से जुड़ा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सारी जीवन।
और अब जब भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी ने, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने ये अवसर मुझे दिया है कि मैं उनकी ओर से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, तो मैं अपने प्राणपण से इस सीट को निकालने का प्रयास करूंगा। बीजेपी के महामंत्री तरुण चुग ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी महामंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस मसले पर भ्रम फैला रही है। बीजेपी के मुताबिक काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था। इसके अलावा तरुण चुग कई और मुद्दों पर कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए। कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है हम सिस्टम में पारदर्शिता के लिए लेकर आए थे, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, भ्रम पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी। देश के सदन द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए हैं, छुपकर नहीं, देश के कानून के मुताबिक हुआ है। लेकिन मैं अगर राहुल गांधी जी से पूछता हूं, अगर स्कैम आप कहते हो तो 14,000 करोड़, कुल 20,000 करोड़ में से 14,000 करोड़ राहुल गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लोगों को गया है, और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल है उसके पास 6,000 करोड़ आया है। हमारी वचनबद्धता है कि कानूनी तौर पर हम चाहते हैं कि देश के अंदर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी काले धन से ना चले, ये चोरी चकारी का धंधा ना हो। कई बार लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लखनऊ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसी आधार पर समाजवादी पार्टी को विधानसभा उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ देनी चाहिए। अभी बहुत समय है, उस पर हम लोग मिलजुल कर बैठकर विचार विमर्श कर लेंगे। मेरे अनुसार राजनीतिक रूप से फायदेमंद ये होता कि हम एमएलए के चुनाव में अगर कांग्रेस लड़ जाती और एमपी के चुनाव में ऊपर लड़ रही सपा, तो बेहतर कॉम्बिनेशन बनता। इस बात को उनके सामने रखेंगे। इस पर अभी चर्चा होगी? निश्चित रूप से चर्चा होगी। हम लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करके जो हित में होगा वो करेंगे। मैनपुरी में बीएसपी से टिकट कटने के बाद गुलशन देव शाक्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और वो डिंपल यादव के नॉमिनेशन में भी शामिल हुए। इस मौके पर गुलशन शाक्य ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ, पूरा शाक्य समाज इसका बदला लेगा। को टिकट दिया गया था, उसके बाद आपका टिकट काट दिया बसपा ने। अब आप समाजवादी पार्टी के नामांकन में पहुंचे हैं, क्या शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया हूं और मैं बाकी बातें अभी हो रहा हूं अभी, और मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में ये बात बैठ रहा हूं। क्या रीजन क्या रहा है ऐसा आपका शामिल होना है? टिकट कटने से नाराज होने की वजह से आप शामिल हुए? ये शाक्य समाज पर बहुत बड़ा धोखा किया गया है। शाक्य समाज समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाला है जी। शाक्य समाज जब मैं आ गया हूँ तो इधर समाजवादी पार्टी से टिकट कटने के बाद एसटी चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं। एसटी हसन चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में एसटी हसन ने कहा कि टिकट कटने से मेरे समर्थक काफी दुखी हैं, इसलिए मैं चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जा रहा हूं। सवाल यही है कि फर्स्ट फेज में वोटिंग होने जा रही है मुरादाबाद में, सभी लोग प्रचार में पसीना बहा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें नेताओं को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप बड़ी फुर्सत में हमें यहां मिले, प्रचार में नहीं है एसटी हसन साहब, क्यों? देखिए, आपको मालूम है मैं सिटिंग एमपी हूं और बगैर खता के मुझे सजा दी गई कि मेरा टिकट काट दिया गया। तो मैंने पहले दिन से ही अनाउंस कर दिया था कि मैं इस कैंडिडेट का प्रचार नहीं करूंगा, ना किसी को वोट देने से मना करूंगा। जाहिर है मैं पार्टी का हूं और पार्टी को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन प्रचार मैं अपने इस तरह से नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे लोग हैं, उन्हें बहुत दुख हुआ है और वो एक नेचुरल सी बात भी है, मुझे भी है, मैं भी एक इंसान हूं। तो अगर मैं प्रचार में लग जाऊं तो फिर वो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे जो बहुत बड़ी तादाद में। आपने ये भी कहा था कि आप उस आस्तीन के सांप का जल्द खुलासा करेंगे, जिसके कारण फॉर्म भी आप तक नहीं पहुंच पाया और ये सब कुछ हुआ। देखिए, मैंने ये कहा था कि हमें पार्टी में अब आस्तीन के सांपों को पहचानना पड़ेगा।
आखिर में, क्योंकि अखिलेश यादव जी मुझे आखिर तक चुनाव लड़ाना चाहते थे, पूरा परिवार मेरे फेवर में था, उन्होंने वहां से सारे कागज भी भेज दिए थे मेरी एक दिन पहले। अयोध्या में रामलला के नव्य मंदिर में भव्य रामनवमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंदिर में पहला राम जन्मोत्सव बेहद ही खास होगा। इसके लिए रामलला का दरबार देसी विदेशी फूलों से सजाया गया है। यहां खूबसूरत लाइटिंग और साज सज्जा राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। रामनवमी पर राम भक्तों के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। देश विदेश से आने वाले राम भक्तों की सहूलियत के लिए जन्मभूमि रामपथ और भक्तिपथ पर मैट बिछाई गई है। बता दें कि राम जन्मोत्सव पर भगवान सूर्य भगवान राम के मस्तक का अभिषेक करेंगे। इसके अलावा एक जानकारी यह भी है कि जन्मोत्सव के मौके पर रामलला पीले रंग का वस्त्र धारण करेंगे। भगवान राम जो वस्त्र धारण करेंगे वो बहुत ही खास और गर्मी के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। कारीगर भगवत प्रसाद ने बताया कि उनकी 4 पीढ़ियां भगवान राम के वस्त्र तैयार करती आई हैं। भगवान की पोशाक बेहद खास और भव्य तरीके से तैयार की जा रही है। शुभ उत्सव विवाह में पीले रंग का ही कपड़ा या कुछ भी हुआ पीला ही शुभ माना गया है, लेकिन दिन बुधवार पड़ रहा है और बुध को दिन हरा कपड़ा पहने, इसलिए इस कपड़े में हरे गोटे लगा करके, हरा और पीला मिला के गोटे लगा करके इसको दोनों दिन का मतलब बुध का भी है और उत्सव का भी इसमें दर्शाया जा रहा कि बहुत ही सुंदर ढंग का ये सिला गया है। उनकी धोती और ऊपर का चोली बना हुआ है और दुपट्टा है। इसके अलावा आप भी कह रहे थे कि अंदर चूंकि गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित की गई है, और वो क्या गणेश जी और हनुमान जी भी अंदर प्रतिष्ठित हुए हैं। उनका भी 7 दिन का 7 ड्रेस बना दिए, आज उसको भी पहुंचा देंगे। अब लंबे सफर को ये देख रहे हैं कि अगर ठाकुर जी की कृपा होगी तो वहाँ भी कहीं दुकान या मकान बनेगा तो हमको सुसज्जित वहाँ ट्रस्ट करेगी या सरकार करेगी। हमको यही आग्रह है, हमें यही निवेदन है कि हमको रामलला के ही नज़दीक हमको बैठाया जाए, सानिध्य मिले रामलला का, जिससे कि हम लोगों को रोजी रोटी भी चले और प्रेम भी रामलला से है तो कहीं ना कहीं तो अपने गोद में तो रखे ही है। भले रोड पे दुकान टूटी है लेकिन ठीक रामलला अपने यूपीएससी ने आज सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। यूपीएससी फाइनल परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया। ऑल इंडिया रैंक 1 पाने वाले आदित्य लखनऊ के रहने वाले हैं जिन्होंने टॉप किया है। पश्चिम बंगाल उसे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखे थे लास्ट मोमेंट में टेस्ट सीरीज जैसे रहता है ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसने वो लिया था। हमको लग रहा है विजन आईएएस का उसने टेस्ट सीरीज लिया था 25-30, तो वो प्री के पहले उसने प्रैक्टिस किया था, बस वही उसका। और लगभग कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो देखिए बचपन से उसका था कि तैयारी करना है, तो फोकस उसका था ही, लेकिन तैयारी अगर पूरे मानिए था तो वो 21 के बाद जब रिजाइन करके आया है तब पूरा फोकस से तैयारी किया है वो। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं, आईपीएस कंटिन्यू करें? नहीं आईएएस, वो इसी के लिए हम लोगों ने देखा है, वो भी चाहेगा कि आईएएस बने। सुबह जैसे चाय कॉफी पीने के बाद से पढ़ाई, फिर नाश्ता के समय आता, फिर पढ़ाई करता, फिर खाने के समय आता, टाइम से वो आता था खाना खाने नाश्ता, और 11 बजे रात को वो सो जाता, फिर सुबह उठ के पढ़ाई। बस आप 12 से 14 घंटे आराम से उसकी पढ़ाई। इसके अलावा गोरखपुर की रहने वाली नौशीन ने यूपीएससी 2023 परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की है। आज अपनी इस उपलब्धि पर नौशीन बेहद खुश हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जैसे ही लोगों को पता चला कि नौशीन ने 9वीं रैंक हासिल की है, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। नौशीन ने बताया कि उन्होंने इस एग्जाम के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई की और आज उनकी मेहनत रंग लाई। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।